हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है ट्रस्ट नो वन। असल में ये मूवी आज की दुनिया को हिला देने वाली डिजिटल करेंसी यानी बिटकॉइन पर बनी है कि कैसे कुछ लोग तो बिटकॉइन के जरिए लाखों करोड़ों रुपए के मालिक बन गए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग लालच के चक्कर में अपने पूरे जिंदगी की कमाई भी इसमें गवा बैठे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिल्म स्टार्ट करते हैं। फिल्म के स्टार्टिंग सीन में एक 25 साल का लड़का जिराट कॉटन दिखाया जाता है, जिसको हम जेरी नाम से बुलाएंगे। जेरी एक बड़े से बेस्ट बिटकॉइन एक्सचेंजर कंपनी का मालिक होता है। जेरी क्वाडिटर सीएक्स का ओनर होता है। ये असल में बिटकॉइन की ट्रेडिंग की एक वेबसाइट है जिससे लोग आसानी से अपना पैसा बिटकॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं और खरीद और बेच सकते हैं। जेरी ने ये वेबसाइट 2014 में बनाई थी और उस समय बिटकॉइन की कीमत बहुत कम थी, लेकिन तभी अचानक उसी समय के अंदर बिटकॉइन की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। इसी वजह से लोगों का पैसा डबल से ट्रिपल होने लगता है और वो रातों रात अमीर होने लगते हैं। और इनका देखी देखा और इन्हें देखते हुए कुछ और भी लोगों ने इस वेबसाइट्स पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि सबके सब बहुत जल्दी अमीर होना चाहते थे। इनमें से एक चाइनीज आदमी जिसका नाम टोंग होता है, वो $85,000 का लोन लेकर क्वाडिटर सीएक्स वेबसाइट पर इन्वेस्ट कर देता है, क्योंकि उसे भी अपने दोस्त की तरह मिलीनियर बनना था। लेकिन असली सस्पेंस तो अब शुरू होता है, क्योंकि अब अचानक से 2018 में बिटकॉइन की कीमत गिरना स्टार्ट हो जाता है। इसी दौरान टोंग परेशान हो जाता है और वो अपने सारे बिटकॉइन उसी वेबसाइट पर बेच देता है, जिससे उसे $500,000 मिलते हैं। लेकिन जब वो उन पैसों को विड्रॉ करवाने की कोशिश कर रहा था तो वहाँ पर वेटिंग के अलावा कुछ और नहीं दिख रहा था। ठीक इसी तरह लाखों लोगों के पैसे इस क्वाडिटर सीएक्स साइट पर फंसे होते हैं। इसीलिए वो सभी लोग जेरी को ईमेल लिखना शुरू कर देते हैं कि उनका पैसा इस साइट से विड्रॉ नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ टाइम बाद ये न्यूज़ आती है कि जेरी की मौत हो चुकी है, और वो भी इंडिया में। और फिर ये खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल जाती है। लेकिन यहाँ पर परेशान कर देने वाली बात ये थी कि इस वेबसाइट का एक्सेस सिर्फ जेरी के पास था, इसलिए कुछ दिनों बाद भी वो वेबसाइट भी बंद हो जाती है और उस वेबसाइट में $109 मिलियन लोगों का फंसा हुआ था। और ऐसे अचानक में जेरी के मर जाने की वजह से सबके सब सदमे में थे। टोंग की तरह लाखों लोगों का पैसा इस साइट पर डूब चुका था, इसलिए सभी लोगों ने क्वाडिटर सीएक्स साइट का टेलीग्राम पर एक ग्रुप था जिसे ज्वाइन करते हैं, ताकि वो लोग इन्वेस्टिगेट कर सके कि जेरी वाकई में मर गया है या उसने खुद ही सबका पैसा खा लिया है और कहीं पर चला गया है। अब इस ग्रुप में 4 मेन लोगों का इस मूवी में जिक्र किया गया है। पहला आदमी वो जिसने मास्क पहना हुआ है, और दूसरा आदमी जिसका नाम अली है, तीसरी एक ग्लोबल ईमेल इन्वेस्टिगेटर की इंस्पेक्टर होती है, और चौथा टोंग होता है। उस ग्रुप में सभी लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि जेरी अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसकी डेड बॉडी उसकी बीवी के अलावा किसी और ने नहीं देखी है। इसके बाद इस केस की इन्वेस्टिगेशन कनाडा के फाइनेंशियल अथॉरिटी के पास भी गई, तो उन्होंने ब्लॉकचेन की मदद से ये पता लगाने की कोशिश की कि जेरी के मरने के बाद भी क्या कोई ट्रांजैक्शन हुई है, और अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तो पैसा क्रिप्टो वॉलेट में सेव होना चाहिए। लेकिन उन्हें यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं मिला, लेकिन क्रिप्टो वॉलेट भी खाली था, जिससे इन लोगों का शक और भी ज्यादा बढ़ गया था कि आखिर $109 मिलियन गए तो गए कहाँ। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम को जेरी की विल मिलती है, जो कि उसने मरने से 2 वीक पहले लिखा था, जिसमें उसने मरने से पहले अपना सारा का सारा पैसा अपनी वाइफ जेनिफर के नाम पर ट्रांसफर कर दिया था। अब सभी लोगों का शक जेनिफर पर आ जाता है कि हो सकता है कि पैसों के चक्कर में इसने जेरी को मरवा दिया हो, लेकिन जेनिफर की बहन उस पर लगे सारे इल्जाम को हटवा देती है और वो बताती है कि जेनी के पास भी कुछ भी नहीं है। इसलिए फाइनेंशियल अथॉरिटी अपना एक बंदा इंडिया में भेज देता है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर जेरी की मौत हुई कैसी थी। फिर इंडिया में डॉक्टर शर्मा बताते हैं कि जेरी की मौत की वजह सांस और मेदे की बीमारी थी। वहीं दूसरी तरफ ग्रुप को जेरी की कुछ पुरानी वेबसाइट्स मिलती हैं, जिसमें उसका नाम सेप्टर होता है, और जेरी ने उस वेबसाइट पर बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम किया होता है और वो मनी लॉन्ड्रिंग में भी इन्वॉल्व था। और अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन टीम को एक बात पता चलती है कि जेरी ने लोगों का असली पैसा इस वेबसाइट के थ्रू लेकर उनको नकली बिटकॉइन ट्रांसफर कर दिए
और वो सारा का सारा पैसा उसने जुए पर लगा दिया था और वो सब पैसा हार चुका था। अब यहाँ पर ये बात तो खुल गई थी कि जेरी ने सारा पैसा लुटा दिया, लेकिन खुद जेरी क्या वो जिंदा है? और ये राज राज ही रहा और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको क्या लगता है?